बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त नॉर्वे के मशहूर शहर बर्गन में एक ओल्ड होम में मुकीम हूँ। मेरा नाम सुहेल नज़ीर है। मैं पाकिस्तान में अंदरूनी सिंध का रहने वाला हूँ। मुझे ओल्ड होम में रहने का कोई दुख नहीं, क्योंकि ये मेरा मुकाफ़ाती अमल है। मगर मुझे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी होती है जब कोई ईसाई या यहूदी लावारिस लोगों के लिए तोहफे तहफ़ लाता है और मुझे देते हुए हैरान होकर सवाल करता है कि तुम मुसलमान होकर भी ओल्ड होम में रहते हो। यकीन करें, बहुत सारे ईसाई और यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम से वालदैन की खिदमत करना सीखा है और आज भी उनके बूढ़े वालदैन घर में हुक्मरानों की हैसियत रखती हैं। मेरी कहानी कुछ यूँ है कि मेरी वालदा से हम पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगा था। गो कि उन्होंने कुरान पाक पर आ रखकर इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी, मगर जो बात ज़माने में फैल जाए वो कहाँ संभलती है। लिहाजा मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरी बहन को मेरी माँ से छीन कर उन्हें तलाक दे दी। मेरी बहन जो उम्र में मुझसे भले बड़ी थी मगर इतनी बड़ी ना थी कि ऐसे वाक़यात और रिश्तों को याद रख पाती। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को तलाक देने के बाद मुझे और मेरी बहन को साथ लिया और कराची शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने सिवाय कत्ल के और कोई ऐसा सितम नहीं जो हम पर ना किया हो। मेरी सौतेली माँ हमें चमड़े की बेल्ट से पीटती थी। हमारी चीखों पुकार पूरी इमारत में गूंजती थी। लोगों को हम पर तरस आता था, मगर जब भी कोई आदमी फरिश्ता रहमत बनकर हमें बचाने आता तो मेरी माँ उस पर भी मुगल ज़ात बकना शुरू हो जाती और बच्चों के साथ बेहुदा हरकत करने जैसे कभी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती थी। इस वजह से आप लोग हमें सौतेली माँ के जुल्म से बचाने भी ना आते थे। लोग कहते हैं कि बड़ी बहन भी माँ बजा होती है। यकीन करें, ठीक कहती हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद कि कितनी बार मेरी बहन ने मुझे बचाने की खातिर चमड़े के बेल्ट से अपनी चमड़ी उधेड़वाई थी। मेरी बहन कई बार उस चमड़े के बेल्ट से पिटते हुए बेहोश हो जाती थी, मगर जब होश में आती तो मुझसे मेरा अहवाल पूछती थी। जब मेरी बहन को पता चलता कि उसके बेहोश होने के बाद मुझ पर भी तशद्दुद किया गया है तो वो अपनी तकलीफ़ भूल कर मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखने लगती थी। इसी अजियत को सहते सहते हम जवान हुए। मैंने 12 साल की उम्र में समोसे बेचने शुरू किए, फिर फ्रूट की रेडी लगाई और फिर बच्चों के गारमेंट्स की रेडी लगा ली। हमारी सौतेली माँ से मेरे वालिद साहब की कोई औलाद ना हुई। मेरी सौतेली माँ ने सिर्फ इसलिए मेरी बहन की शादी नहीं की कि अगर मेरी बहन ब्याह कर अपने घर चली गई तो घर के काम कौन करेगा। बस घर के कामों के लालच में मेरे सगे बाप ने मेरी सौतेली माँ की बातों में आकर मेरी बहन को कुंवारी हालत में 30 की उम्र को पहुँचा दिया। फिर एक दिन ट्रैफिक हादसे में मेरे वालिद साहब और सौतेली माँ इंतकाल कर गए। उनके शौक़ से निकलते मैंने बहन की रजामंदी के बिना पसंद की शादी कर ली। मैंने बच्चों की गारमेंट्स रेडी पर बेचना शुरू किए थे, मगर अल्लाह ताला ने बरकत दी और मैंने अपने कपड़े की दुकान बना ली। पसंद की शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती का खुमियाजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। मेरी बीवी को मेरी बहन का हमारे साथ रहना पसंद ना था। शुरू में उसने दबे लफ्ज़ों में तोहफ़ात का इजहार किया, फिर वो मुझे खुलकर बहन को किसी फलाई इदारे में छोड़ने का कहने लगी, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। इसी दौरान मेरी एक बेटी पैदा हुई और बेटी की 4 साल तक मेरे घर में कोई औलाद ना पैदा हुई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक ठाक थे। दूसरी जाने मेरी बहन और बीवी के दरमियान हालात कुशीदा होते गए। बाल लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मैं शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। कारोबार मुसलसल खसारे में जाता गया। मेरी बीवी इन सब चीज़ों की वजूहात मेरी बहन को करार देती रही, जबकि मेरी बहन अपनी सफाई में कुछ ना कहती। मेरे हर सवाल का जवाब फ़कत खामोशी होता। जब हम मेडिकल के इलाज से नाउमीद हो गए तो मैं बीवी के कहने पर एक मशहूर आमिल बंगाली बाबा के पास जा पहुँचा, जहाँ उसने औलाद ना होने के बजाय जादू करार दे दिया। जादू करने वाले के बारे में बताया कि वो एक औरत है, तुम्हारे इंतहाई करीबी है, मगर असद की वजह से वो नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा हो और तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े, क्योंकि उस औरत की नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। उसने इशारे कनाइयों में मेरी बहन को मुजरिम करार दिया तो मैं आमिल बाबा पर भड़क कर वहाँ से उठाया, मगर मेरी बीवी सारे रास्ते मुझे मेरी बहन के खिलाफ करती आई। यहाँ तक कि मेरे दिल के किसी कोने में भी अपनी बहन के खिलाफ शकूक व शबहात पैदा हो गए और इन शबहात बल्कि गलत फहमियों की वजह से मैं भी अपनी बहन से कट कर रहने लगा। मेरे इस तरह रूखे और अजीब व सख्त रवैये को मेरी बहन ने नज़रअंदाज कर दिया। मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता मेरी बीवी ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मुझे मेरी बहन के ख़िलाफ़ करना जारी रखा और मैं भी ऐसा अपनी सगी बहन के ख़िलाफ़ होता गया। यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन से उलझना और लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मौका मुनासिब देकर मेरी बीवी मुझे एक बार फिर उस बंगाली आमिल बाबा के पास ले गई। उस आमिल ने इस बार साफ साफ मेरी बहन को ना सिर्फ मेरा मुजरिम करार दे दिया, बल्कि साथ उसको बदचलन भी कह दिया।
बंगाली बाबा ने मुझे कहा कि तुम बहुत जल्द अपनी आंखों से ये हकीकत भी देख लोगे। जब तुम पर हकीकत खुलेगी तब तुम बहन से अलग हो जाओगे और तुम्हारी औलाद भी हो जाएगी। अब बस दुआ करो कि जल्द अज जल्द ये हकीकत तुम पर आश्कार हो जाए। मैं बंगाली आमिल की बातें सुनकर घर आ गया। अब मेरी बीवी मेरी बहन को जादूगर होने के साथ साथ बदचलन कहकर मुझे भड़काना शुरू कर दिया। जब मेरी बीवी को लगा कि मैं बिल्कुल उसके शिकंजे में आ गया हूँ तो उसने मुझे बताया कि मेरी बहन एक सब्ज़ी बेचने वाले रेडी बाल के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर चुकी है। फिर एक दिन मैं घर आ रहा था तो रास्ते में अपनी बहन को रेडी बाल के पास खड़े देखा। चूँकि मेरी बीवी ने बहुत हद तक मेरे जहन में खनास भर दिया था, रहती का असर बंगाली आमिल बाबा ने निकाल दी थी, लिहाजा बहन को सब्जी फरोश के साथ खड़े देखकर मेरी गैरत जागी। मैंने घर आकर लोहे का एक निस्बतन भारी हथौड़ा लिया और जो ही मेरी बहन घर के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई मैंने उसके सर में हथौड़े दे मारा। इतनी वजनी चीज़ का वार सर पर सहते मेरी बहन ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके सर से खून फवारे की माने उबलने लगा। मैंने दूसरा वार करने के लिए हथौड़ा उठाया तो मेरी बहन जिसकी आवाज़ अभी बहाल थी उसने मुझे हाथ जोड़ दिया और कुछ कहा, मगर मुझे सिर्फ उसके होंठ हिलते नजर आए। आवाज़ शायद कहीं अलग में दब कर रह गई थी। जब मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो बीवी के समझाने पर मैं बहन को लेकर अस्पताल गया और बताया कि सफाई करते उसके सर पर कुछ वजनी सामान गिर गया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर वार सख्त होने और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी ना बचा सके। मेरी बहन की मौत कुछ अरसे बाद मेरी बीवी उम्मीद से हो गई। मेरा कारोबार भी संभल गया। मैंने नॉर्वे के लिए वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा भी निकल आया। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी जैसे नेमत से नवाजा और मैं फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो गया। मैंने यहाँ भी आकर एशियन गवर्नमेंट्स का बिज़नेस शुरू किया और बेपनाह कमाया। अपनी तरक्की देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी बहन वाकई ही मेरे लिए मनहूस थी और अब मैं बचपन में पढ़ने वाली मार के जिम्मेदार भी अपनी बहन को समझने लगा। यूँ ये वक्त गुजरता गया, हमारी औलाद जवान होती गई। अचानक से मेरी बीवी ने एक अरब लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने सख्ती की, जिसकी बिना पर मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। बीवी को तलाक देने के कुछ ही अरसे बाद मेरी बेटी एक ईरानी स्याह की मोहब्बत में आकर उसके साथ भाग गई। मैं एक बार फिर बहुत डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन को कम करने के लिए शराब का सहारा ले लिया। एक दिन मैं शराब में धो कर के सेनों से निकला तो ड्राइविंग के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे सर में गहरी चोट आई। मेरी एक साइड बिल्कुल नकारा हो गई। बहुत अरसे तक मेरी आवाज़ निकलना भी बंद रही। मैं कुछ ना कुछ बोल लेता हूँ मगर अब भी मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाजों की समझ नहीं आती। मैं अब रात को नहीं सो सकता। जब भी आंखें बंद करता हूँ मेरी आंखों के सामने ज़मीन पर गिरी हुई मेरी बहन आ जाती है। उसके सर से खून फवारे की मानित बह रहा होता है, होंठ हिल रहे होती हैं। यकीनन वो मुझसे ज़िंदगी की भीख मांग रही होती है, मगर जैसे मैं अपनी बहन को उठाकर सीने से लगाने लगता हूँ तो वो मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मैं हादसे के बाद जब हालत बेहोशी में था तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपना सारा कारोबार समेट कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विट्ज़रलैंड सेट हो गया था। उसके बाद पलट कर भी मेरी खबर नहीं ली। मैं आज इस ओल्ड होम में पढ़ा खैर मुस्लिमों की खैरात पर पढ़ रहा हूँ। मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ मगर मेरी बहन ने मुझे कलमा नमाज और कुछ अज़कार आयतुल कुर्सी और कुछ मसनून दुआएं याद करवाई थीं। मैं वो पढ़ कर अपने गुनाहों की माफ़ी और अपनी बहन के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता रहता हूँ। मेरे सर में जिस जगह चोट लगी है वहाँ आज भी मुझे तकलीफ़ महसूस होती है। मैं सोचता हूँ कि मेरी बहन जो मेरी खातिर अपने जिस्म को चमड़े के बैल से छलनी करवा लेती थी उसको कितनी दर्द होती होगी जब मैंने उसके सर पर उसकी जान लेने की नीयत से वार किया होगा। जब मेरी बहन ने मरते वक्त मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए मुझे हाथ जोड़े थे तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो यकीनन तकलीफ़ या दर्द के नहीं थे बल्कि वो आंसू इस दुख के थे जो मैंने अपनी बहन पर जानलेवा वार करके उसे दिया था, क्योंकि वो बाई जिस्मन होने वाले वार को बहन अपने जिस्म पर सहती थी, यहाँ तक कि तकलीफ़ से बेहोश हो जाती थी। आज जब उसी बाई ने कत्ल करने की नीयत से वार किया था तो दुख तो हुआ होगा। मेरे यकीन करें मैं जिस मुकाफ़ात अमल से गुजर रहा हूँ मेरी साहबका बीवी यकीनन से बदतर हालात का सामना कर रही होगी। मेरी हसरत है कि किस तरह एक बार मुझे मेरी साहबका बीवी का हाल भी मालूम हो जाए, मगर अफसोस कि ये मुमकिन नहीं। मैं शायद यहीं मर जाऊंगा, वसीयत में लिखूंगा मुझे इस्लामी रसूमात के साथ रुखसत किया जाए। आगे मेरा नसीब कि मुझे इस्लामी तरीके से तदफीन नसीब होगी या मकामी मज़हब के मुताबिक मेरी आखिरी रसूमात होगी। मुझे कहानी के आखिर में किसी बुजुर्ग हस्ती का एक कौल याद आ रहा है, जिस पर एहसान कर उसके शर से बचो। मेरी बहन ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे मगर शायद उसने ये कौल नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरी शर से नहीं बच पाई। वो एक ईसाई लड़की थी,
दुबई की किसी कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर अमाया को उसकी तबीयत नासाजी का पता चला तो वो फ़ौरन उसकी तबीयत की खबर लेने चली आई थी, जहां उन्होंने ना सिर्फ उस लड़की का बेहतरीन इलाज करवाया बल्कि उसके सेहतयाब होने तक वहीं क़याम किया। मैंने डॉक्टर उमाया हूर से उस लड़की के साथ रिश्ते के मुतालिक पूछा तो उन्होंने फ़कत इंसानियत का रिश्ता बताया। आप भी सुने डॉक्टर साहबा की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम डॉक्टर उमाया हूर है। मेरे ताल्लुक़ पाकिस्तान में जनूबी पंजाब से है। मैं दुबई के मारूफ अस्पताल में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं ड्यूटी पर मौजूद थी कि मुझे पता चला कि मिनाल की सेहत ख़राब है, तो मैंने अस्पताल से एमरजेंसी छुट्टी ली और मिनाल की रिहाइशगाह पर पहुँची। मिनाल मज़हबन ईसाई लड़की थी। वो मिनाल की खातिर मेरी छुट्टी लेना मेरे साथी पाकिस्तानी पुलिस को हैरान कर गया था। मिनाल के सेहतयाब होने तक मैंने वहीं क़याम किया और उसकी तीमारदारी में मसरूफ़ रही। वहीं से ड्यूटी पर आती और फिर वापस उसकी रिहाइशगाह पर चली जाती। मेरे तमाम तर कुलीग्स को मेरे और मिनाल के अशरे और ताल्लुक़ के बारे में जानने का तजस्सुस था। उनको बताने के साथ साथ सोचा बाकी लोगों को भी बता दूं, शायद कोई इंसान समझ जाए कि मज़हब इंसानियत से बालातर नहीं होता, बल्कि मज़हब ख़ास कर इस्लाम ही है इंसानियत की फलाह बहुत के लिए। मिनाल मसीह से मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं, हम दोनों में एक ही गाँव की रहने वाली हैं। मैं बचपन में यतीम हो गई थी। मेरी माँ जो कि फ़कत 26 साल की थी, मैं उनकी अकलौती औलाद थी। मेरी माँ को मेरे दुदियाल वालों ने घर से निकाल दिया था। कुछ अर्से मामू ने हमें घर रखा, मगर जब मामू की शादी हो गई तो उन्होंने भी निगाहें फेर ली और मुझे मेरी माँ समेत घर से बाहर निकाल दिया। जब दुदियाल और ननियाल के दर से टुकराए गए तो हम दोनों माँ बेटियों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी माँ नमाज शाह के बाद मुझे लेकर मस्जिद के बैरूनी दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी। जाड़े के सख्त सर्दी के मौसम में हर तरफ हू का आलम छाया हुआ था। तब मिनाल की माँ किसी के घर से काम करके वापस आ रही थी। उसने मेरी माँ से यहाँ बैठने की वजह पूछी तो इससे पहले कि मेरी माँ की ज़बान से अल्फाज निकलते, आंखों से आंसू निकल आए और हलक से हिचकियाँ निकलने लगी। आंटी रफ़त मिनाल की माँ ने बिना अल्फाज के आंसू और हिचकियों से बयान किए गए दुख को समझ लिया और मुझे बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी माँ की गोद से उठा लिया और हम दोनों माँ बेटी को अपने घर ले गई। मुझे आज भी याद है कि आंटी रफ़त भले ही मज़हबन ईसाई थी, मगर वो जब भी मुझे हाथ लगाती थी उनके मुंह से बिस्मिल्लाह ज़रूर निकलता था। वो कहीं से मेरी माँ के लिए कपड़े की जाए नमाज और कुरान पाक भी मांग कर लाई थी। आंटी रफ़त का शौहर भी फौत हो चुका था। उनकी एक बेटी मिनाहिल थी जो फ़कत चंद माह की थी। अपनी मासूम बच्ची को वो बहन के हवाले करके रिज़्क़ हलाल कमाने जाती थी और दर दर फिरने के बाद घरों से बच्चा कुचा खाना लेकर आती थी, जिसमें वो अपना पेट भरती और फिर इस खुराक से दूध की शक्ल में मिनाल बहन अपना पेट भरती। आंटी रफ़त ने कहीं से उधार पैसे पकड़कर मेरी माँ को दिए और कहा कि मुझे तनख्वाह मिल गई है, इन पैसों से आप घर के खाने पीने का सामान और बर्तन ले लें। साथ ही आंटी रफ़त ने हम दोनों माँ बेटी को अलग कमरा दे दिया और कहा था कि वो उस कमरे में नहीं आएंगी, यहाँ हम लोग अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार और इबादत कर सकती हैं। कुछ अर्से बाद आंटी रफ़त के ज़रिए मेरी माँ ने भी चंद घरों में काम करना शुरू कर दिया और यूँ आंटी रफ़त का बोझ भी हल्का हो गया। मेरी माँ मुझे सुबह स्कूल भेज कर लोगों के घरों में काम करने चली जाती और वापसी पर छुट्टी टाइम मुझे साल लेकर घर आ जाती। इसके बाद सारा दिन मेरी माँ मेरे साथ वक्त गुजारती। आंटी रफ़त लोगों के घरों से बच्चा कुचा खाना ले आती, वो खुद खाती, अपनी कमाई में से कुछ मेरी माँ को दे देती और कहती हमें खाने पीने के लिए बहुत कम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, आपका खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए आप ये पैसे रख लें। रमज़ान का पूरा महीना जितने घरों में मेरी माँ काम करती थी, इन सब घरों का काम भी आंटी रफ़त संभालती और मेरी माँ को इबादत करने और सुकून से रोज़ा रखने का मौका देती। मेरे साथ साथ अब मिनाल भी स्कूल जाने लगी। मेरी और मिनाल की दोस्ती बढ़ती गई। हम दोनों में कभी भी मज़हब आड़ नहीं आया, बल्कि मिनाल तो मेरे साथ मिलकर ईद भी मना लेती थी। जैसे जैसे तालीम के अखराजात बढ़ते गए, हमारी माँओं के काम करने का दुरानिया भी बढ़ता गया। अब अक्सर आंटी रफ़त रात को घर लेट आने लगी। एक बार आंटी रफ़त रात 10 बजे घर से निकली तो तजस्सुस के मारे मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। उस रात आंटी रफ़त ने एक वडेरे के टॉयलेट के गटर से गिलास निकाल कर बाहर डाली और वापस आ गई। दूसरे शाम को आंटी रफ़त ने मेरी माँ को 3000 रुपये दिए और कहा कि ये उमैया को ईद का जोड़ा ले देना। आंटी रफ़त की गटर साफ़ करने वाली बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी, मगर एक दिन मैंने जब आंटी रफ़त को गले लगाया तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना किया और बताया कि वो नापाक होती हैं, इसलिए मैं उन्हें गले ना लगाऊं क्योंकि मुझे और मेरी माँ को नमाज़ पढ़नी होती है। उस दिन पहली बार मैं सर सजदे में रख कर आंटी रफ़त के लिए अल्लाह ताला से राय हिदायत मांगी थी और मुझे हैरत थी कि मेरी दुआ के कुछ ही अरसे बाद आंटी रफ़त ने इस्लाम कबूल कर लिया था।
मीनाल ने मज़हब में तब्दीली के लिए कुछ वक़्त मांगा था, मगर इसी दौरान आंटी रफर ट्रैफिक हादसे में चल बसी, तो बाद में चाह कर भी मैं मीनाल को हिदायत की तरफ ना बुला सकी। मुझे मेरी मेहनत की एवज स्कॉलरशिप पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जबकि इससे 3 साल बाद ही मीनाल को भी स्कॉलरशिप पर हिले काली लाहौर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में चली गई। हम दोनों ने पढ़ाई में नुमाया रहीं, मगर अफसोस कि मेरी डॉक्टर की डिग्री मुकम्मल होने से पहले ही मेरी माँ चल बसी। मेरी माँ की मौत पर मीनाल ने मुझे गले लगाकर तसल्ली दी थी। गो कि मेरी माँ की मौत पर मेरे दुदियाल और ननियाल सब शामिल थे, मगर मुझे मीनाल के कंधे से लगकर जितना सुकून मिला था इतना किसी और से लगकर नहीं। मेरी माँ की मौत के बाद मुझे ननियाल और दुदियाल दोनों रिश्तेदारों ने मुझे अपने घर में ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ही बताया कि तुम्हारी माँ ने भी गैर मुस्लिमों के साथ रहकर ईमान ख़राब कर लिया, तुम हमारे साथ चलो। मेरी फूफू ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ भी मांगा, मगर मैंने मना कर दिया और बताया कि इन गैर मुस्लिमों के साथ रहकर मेरी माँ ने ईमान ख़राब नहीं मजबूत हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान भी मजबूत है। मैं डिग्री मुकम्मल करने के बाद ही दुबई को हॉस्पिटल के लिए सिलेक्ट हो गई और मीनाल की तालीम मुकम्मल होते ही उसे भी यहाँ बुला लिया। आज हम दोनों यहाँ इज़्ज़त से रह रही हैं। मैं यहाँ के मकामी लड़के से शादी कर चुकी हूँ और आज जब मुझे मीनाल की बीमारी का पता चला तो मुझे मेरी माँ का हुक्म याद आ गया था। मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे कहा था कि बेटा अगर तुम कब्र में भी हुई और तुम पर तुम्हारा इख्तियार हुआ तो मीनाल को जहाँ तुम्हारी ज़रूरत हुई मीनाल के पुकारने से पहले पहुँचना। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जितना हो सके इंसानियत को मज़हब में लाना, इंसानियत में मज़हब को मत लाना, और हमारा इस्लाम तो हमें दरअसल इंसानियत का देता है। इसलिए आज जैसे मुझे मीनाल का पता चला तो मैं फ़ौरन उसके पास पहुंची, उसकी तीमारदारी की, यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गई। आज मीनाल ने मेरी कबूल इस्लाम की दी गई दावत भी कबूल कर ली है और अपनी माँ की मौत के बाद पहली बार मीनाल रोई है। इतना रोई कि उसकी हिचकियाँ बंद गई थीं, मगर अब वो समझ चुकी है। अब मैं मीनाल को थोड़ा थोड़ा मज़हब सिखा रही हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मीनाल की माँ के कबूल इस्लाम को मेरी माँ के लिए और मीनाल के कबूल इस्लाम को मेरे लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।